राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। भक्तों, अभी तक हमने महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अयोध्या कांड के राज्याभिषेक प्रसंग से लेकर के वन गमन के प्रसंग तक का अध्ययन किया है। आज हम अपनी इस वीडियो में उसके आगे के प्रसंगों का वर्णन करेंगे। तो वनवास प्रस्थान की तैयारी के आगे की कथा शुरू करते हैं। जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण वन जाने के लिए पूर्णतः तैयार हो गए, तब राजा दशरथ ने अपने प्रिय सारथी सुमंत्र को बुलाया। रथ सजाया गया, पर वह रथ किसी उत्सव के लिए नहीं, वियोग की यात्रा के लिए था। दशरथ कांपते हाथों से रथ की ओर देखते रहे। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। वे कुछ कह नहीं पा रहे थे। राम ने पिता के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। दशरथ ने कांपते स्वर में केवल इतना कहा, राम, मुझे छोड़कर मत जाओ। पर राम धर्म के पथ से विचलित नहीं हुए। जैसे ही रथ चला, मानो पूरी अयोध्या जग उठी हो। नर नारी, वृद्ध बालक, ऋषि, व्यापारी सब रथ के पीछे चल पड़े। नगर की स्त्रियां विलाप करने लगी। जिस राम को राज्याभिषेक के लिए देखा था, आज वही वन के लिए जा रहा है। धरती धूल से भर गई, आकाश करुण क्रंदन करने लगा। कुछ दूर जाकर राम ने रथ रुकवाया। उन्होंने मुड़कर नगर वासियों से कहा, आप सबका प्रेम मेरे लिए अमूल्य है, पर मेरा धर्म पथ मुझे आगे बुला रहा है। आप लौट जाइए। लोग लौटने नहीं चाहते थे, पर राम की आज्ञा टाल भी नहीं सकते थे। भारी हृदय से वे नगर की ओर मुड़े। राम जानते थे कि यदि दिन में चले तो फिर लोग पीछे आ जाएंगे। अतः रात्रि के समय जब सब थक कर सो गए होंगे, तब उन्होंने रथ को आगे बढ़वाया। यह प्रस्थान और भी करुण था, अंधकार में डूबा हुआ, पर धर्म प्रकाश से अलौकिक। प्रातःकाल वे सरयू नदी के तट पर पहुंचे। यही वह नदी थी जिसके तट पर राम ने बचपन खेला था। राम ने सरयू को प्रणाम किया। हे माता सरयू, मेरी रक्षा करना। सीता की आंखें भर आई। लक्ष्मण मौन थे, पर उनका हृदय ज्वालामुखी सा था। तीनों ने सरयू पार की। यह केवल नदी पार करना नहीं था, यह राजकुमार से वनवासी बनने की सीमा रेखा थी। जब अयोध्या वासियों को ज्ञात हुआ कि राम रात्रि में आगे बढ़ चुके हैं, तो वे सरयू के तट तक पहुंचे, पर अब राम दिखाई ही नहीं दिए। सब वहीं धरती पर बैठ गए, विलाप करने लगे। अंततः विवश होकर वे लौटे, बिना राम के सूनी अयोध्या की ओर। कुछ दूर जाकर राम ने सुमंत्र से कहा, अब आप लौट जाइए, पिता की सेवा कीजिए। सुमंत्र रोते हुए रथ से उतरे। उन्होंने राम के चरणों में गिरकर कहा, आज मेरा जीवन शून्य हो गया। राम ने उन्हें सांत्वना दी और लौटने का आदेश दिया। अब राम, सीता और लक्ष्मण पैदल चलने लगे। न कोई रथ, न राजचिन्ह, केवल धनुष, धैर्य और धर्म। कुछ समय बाद वे गंगा तट की ओर बढ़े, जहां आगे चलकर निषाद राजगुह से उनका दिव्य मिलन होने वाला था। सरयू पार करने के बाद श्री राम, सीता और लक्ष्मण घने वनपथ से ही होते हुए आगे बढ़े। अब न रथ, न राजचिन्ह, केवल तपस्वियों का वेश, धनुष और धर्म का संबल। वन की नींवता में पक्षियों का कलरव था, पर सीता का मन अयोध्या की स्मृतियों से भरा हुआ था। लक्ष्मण सजग थे और राम शांत, गंभीर तथा दृढ़। कुछ समय बाद वे पवित्र गंगा तट के निकट पहुंच गए। यह क्षेत्र निषाद राज गुह का राज्य था। गुह श्री राम का पुराना मित्र था, वनवासी होते हुए भी हृदय से अत्यंत पवित्र और धर्मनिष्ठ। जैसे ही गुह को ज्ञात हुआ कि राम वनवासी रूप में गंगा तट पर आए हैं, वह व्याकुल होकर अपने बंधुओं के साथ वहां पहुंचा। राम को देखकर ही गुह के आंखों में आंसू बहने लगे। वह चरणों में गिर पड़ा और बोला, आज मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभु। राम ने उसे उठाकर गले लगाया और कहा, गुह, तुम मेरे मित्र हो, मेरे भाई हो। यह दृश्य दर्शाता है कि राम के लिए राजा और वनवासी में कोई भेद नहीं था। गुह ने आग्रह किया कि तीनों उसी वन में विश्राम करें। फल फूल अर्पित किए गए। रात्रि में गुह स्वयं धनुष लेकर जागता रहा। लक्ष्मण भी जागते रहे। गुह बोला, हे राम, जब तक मैं जीवित हूँ आपके पास कोई शत्रु नहीं आ सकता। राम ने मित्र धर्म की सराहना की।
और उसे आशीर्वाद दिया। प्रातःकाल गंगा पार करने की तैयारी हुई। एक केवट को बुलाया गया। केवट जब नाव लेकर आया तो उसने राम को देखा और संकोच में पड़ गया। वह हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, मैं आपको पहचान गया हूँ। आपके चरणों ने अहिल्या जैसी शिला को नारी बना दिया। मुझे भय है कि यदि आप बिना चरण धोए मेरी नाव पर चढ़ गए तो मेरी लकड़ी की नाव भी नारी बन जाएगी और मेरी आजीविका नष्ट हो जाएगी। यह कोई अपमान नहीं था, यह सीधी सादी भक्ति और श्रद्धा से जन्मी शंका थी। केवट की बात सुनकर श्री राम मंद मंद मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में न क्रोध था न अहंकार, केवल करुणा और स्वीकार था। राम ने कहा, केवट, तुम्हारा भय उचित है। पहले तुम मेरे चरण धो लो, फिर मुझे नाव पर बैठाओ। केवट ने श्रद्धा से राम के चरण धोए। वह चरण जल अपने सिर पर लगाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सीता और लक्ष्मण यह दृश्य देखकर भाव विह्वल हो उठे। देवी गंगा मानो और अधिक पवित्र हो गई हूँ। इसके बाद केवट ने तीनों को नाव पर बैठाया। नाव धीरे धीरे गंगा की धारा में आगे बढ़ी। नदी की लहरें शांत थी, आकाश निर्मल था और वातावरण में दिव्यता व्याप्त थी। सीता ने हाथ जोड़कर गंगा माता को प्रणाम किया। हे माता, मेरे स्वामी की रक्षा करना। जब गंगा पार हो गई तब केवट ने कोई पारिश्रमिक लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, प्रभु, आपके चरण धोने और सेवा करने का सौभाग्य ही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। पर श्री राम धर्मनिष्ठ थे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि केवट को कुछ धन दिया जाए, क्योंकि सेवा का सम्मान करना भी धर्म है। गंगा पार करने के बाद श्री राम, सीता और लक्ष्मण ने भूमि को प्रणाम किया और आगे वन की ओर बढ़ गए। यह केवल नदी पार करना नहीं था, यह राजसी जीवन से तपस्वी जीवन में प्रवेश था। यह लोक से वन की सीमा थी। यह मर्यादा और धर्म की यात्रा का नया चरण था। गंगा पार करने के पश्चात श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वन पथ पर आगे बढ़ते हुए महर्षि भरद्वाज के आश्रम पहुंचे। ऋषि ने तपोबल से उन्हें पहचान लिया और आदर सहित स्वागत किया। उन्होंने राम से कहा, हे रघुनंदन, यमुना के समीप मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित चित्रकूट पर्वत आपके निवास के लिए अत्यंत सर्वश्रेष्ठ है। वहाँ वन शुद्ध है, ऋषिजन रहते हैं और साधना के लिए उपयुक्त वातावरण है। श्री राम ने ऋषि की आज्ञा को सहर्ष स्वीकार किया और माता सीता व लक्ष्मण सहित चित्रकूट की ओर प्रस्थान किया। अब तीनों चित्रकूट पहुंचे तो वहां का दृश्य मन को मोहित करने वाला था। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। घने वृक्ष, रंग बिरंगे पुष्प, मयूरों का नृत्य, पक्षियों का मधुर कलरव और कलकर बहती मंदाकिनी नदी। पर्वत की शांति मानो तपस्या का साक्षात स्वरूप थी। वहां न नगर का कोलाहल था, न राजमहल का वैभव, केवल प्रकृति की पवित्र गोद। श्री राम ने उस सौंदर्य को निहारते हुए लक्ष्मण से कहा, भैया लक्ष्मण, यह स्थान मेरे हृदय को अत्यंत प्रिय है। यहाँ रहकर धर्म का पालन सहज होगा। यहीं हम अपना निवास बनाएंगे। लक्ष्मण तुरंत सेवा में लग गए। उन्होंने वन की लकड़ी, बांस और पत्ते लाकर एक सुंदर पर्णकुटी बनाई। माता सीता ने पर्णकुटी को गोबर से और जल से शुद्ध किया, फूलों से सजाया और देवताओं का स्मरण कर उसे पावन बनाया। अब श्री राम तपस्वी रूप में, सीता साध्वी के रूप में और लक्ष्मण सेवक और रक्षक के रूप में चित्रकूट में निवास करने लगे। चित्रकूट में राम का जीवन राजा का नहीं, लोक कल्याणकारी तपस्वी का था। वे ऋषियों से संवाद करते, उनके कष्ट सुनते, राक्षसों के अत्याचारों से रक्षा का आश्वासन देते। सीता वन से पुष्पों और लताओं से अपनी कुटी को सुसज्जित करती। लक्ष्मण सदैव धनुष धारण कर चारों दिशाओं पर दृष्टि रखते। यह जीवन कष्टमय नहीं था, यह धर्म, प्रेम और संतोष से परिपूर्ण था। चित्रकूट
केवल निवास स्थान नहीं था, यह राम के जीवन का महत्वपूर्ण आध्यात्मिक केंद्र था। यहीं राम ने वनवास को स्वीकार कर उसे तपस्या में परिवर्तित किया। यहीं आगे चलकर भरत से महान मिलन हुआ और यहीं त्याग, भ्रातृ प्रेम और राजधर्म का सर्वोच्च आदर्श स्थापित हुआ। चित्रकूट निवास का प्रसंग हमें यह सिखाता है कि सच्चा सुख वैभव में नहीं, संतोष में है। धर्म का पालन जहाँ होता है वहीं अयोध्या है। राम का वनवास कोई दंड नहीं, बल्कि मानवता के लिए आदर्श जीवन है। इधर अयोध्या में राम वियोग में राजा दशरथ का हृदय टूट चुका था। वे दिन रात विलाप करते, हाय राम मेरे प्राणाधार, हाय राम पुत्र राम। उन्हें श्रवण कुमार की घटना स्मरण हो गई, जब उन्होंने अनजाने में उनके माता पिता को पुत्र वियोग का श्राप दिया था। जैसे हम पुत्र वियोग में मरेंगे, वैसे ही तुम भी मरोगे। एक रात्रि दशरथ राम का नाम लेते लेते अपने प्राण त्याग देते हैं। अयोध्या शोक सागर में डूब जाती है। नगर में न दीप जलते हैं, न मंगल ध्वनि होती है। राज्य बिना राजा के नहीं रह सकता था। मंत्रियों ने भरत और शत्रुघ्न को उनके ननिहाल से बुलाने का निर्णय किया। एक ओर चित्रकूट में राम का शांत तपस्वी जीवन, दूसरी ओर अयोध्या में शोक, विलाप और रिक्त सिंहासन। उस समय जब अयोध्या में राम के वनगमन से कोलाहल और शोक फैला हुआ था, भरत और शत्रुघ्न मामा अश्वपति कैकेयी राज के यहाँ अपने ननिहाल राज कैकेय में निवास कर रहे थे। भरत का मन वहां भी अशांत था। उन्हें बिना कारण हृदय में एक भारीपन अनुभव हो रहा था, मानो कोई अनिष्ट होने वाला हो। एक रात्रि भरत ने भयानक स्वप्न देखा। अयोध्या सूनी है, राजा दशरथ धरती पर गिरे हुए हैं, राम कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। नींद खुलते ही भरत का हृदय कांप उठा। उन्होंने उसे मंगल का संकेत नहीं माना। उसी समय अयोध्या से राजा दशरथ के मंत्रियों ने दूत भेजा, जिसमें सुमंत्र भी थे। दूतों के मुख पर शोक स्पष्ट था। भरत ने घबराकर पूछा, क्या मेरे पिता कुशल हैं? क्या राम और माता कौशल्या सुखी हैं? दूत मौन रहे, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मंत्रियों ने भरत से कहा, राजकुमार, शीघ्र अयोध्या चलना आवश्यक है। राज्य बिना राजा के नहीं रह सकता। भरत ने यह सुनकर और अधिक चिंता अनुभव की। उन्होंने तुरंत यात्रा की तैयारी की। शत्रुघ्न भी साथ चले। मार्ग में भरत ने देखा, गांव सूने हो गए हैं, लोग शोक में डूबे हैं, न उत्सव है न कोई मंगल ध्वनि। भरत का हृदय बैठा जा रहा था। उन्होंने शत्रुघ्न से कहा, भैया, मुझे भय है कि अयोध्या में कोई महान अनर्थ हो गया है। जब भरत अयोध्या पहुंचे तो नगर का दृश्य देखकर वे स्तब्ध रह गए। न राजपथ सजे थे, न ध्वजा फहराई हुई थी, न मंगल वाद्य बज रहे थे। संपूर्ण अयोध्या शमशान सी प्रतीत हो रही थी। भरत दौड़ते हुए माता कौशल्या के भवन पहुंचे। कौशल्या शोक से व्याकुल थी। भरत ने चरणों में गिरकर पूछा, माता, मेरे पिता कहाँ हैं? राम भैया कहाँ हैं? कौशल्या ने रोते हुए कहा, वत्स, तुम्हारे पिता राम वियोग में स्वर्ग सिधार गए और तुम्हारे भ्रात राम 14 वर्ष के लिए वन चले गए हैं। यह सुनते ही भरत भूमि पर गिर पड़े और विलाप करने लगे। जब भरत को यह निश्चय हो गया कि उनके पिता राजा दशरथ स्वर्ग सिधार चुके हैं और श्री राम वनवास को चले गए हैं, तो उनका हृदय फट सा गया। वे दोनों हाथों से धरती पीटते हुए विलाप करने लगे, हाय, मेरे कारण यह अनर्थ हुआ है। यदि मैं जन्मा ही न होता तो मेरे भ्राता राम को वन न जाना पड़ता और पिता प्राण न त्यागते। शत्रुघ्न भी भाई के साथ फूट फूट कर रोने लगे। पूरे राजमहल में करुण क्रंद गूंज रहा था। मंत्रियों और गुरुओं ने भरत को धैर्य बंधाया और राजधर्म का स्मरण कराया। मंत्रियों और गुरुओं ने भरत को धैर्य बंधाते हुए कहा, गुरु वशिष्ठ ने निर्देश दिया, राजा दशरथ का अंत्येष्टि संस्कार किया जाएगा। भरत स्वयं मुखाग्नि देंगे। भरत पिता की चिता के सामने खड़े होकर बोले, पिताजी, मैं आपके आदेश का उल्लंघन नहीं करूंगा। राम को ही अयोध्या का राजा बनाऊंगा। यह कहते हुए वे पुनः मूर्छित हो गए।
अंत्येष्टि के पश्चात भरत सीधे माता कैकेयी के भवन में पहुंचे। उनकी आंखों में क्रोध नहीं परंतु गहन पीड़ा थी। उन्होंने कहा, माता, आपने राज्य के लोभ में मेरे पिता के प्राण ले लिए और मेरे भ्राता को वन भेज दिया। ऐसा राज्य मुझे स्वीकार नहीं है। कैकेयी निरुत्तर खड़ी थी। उनका गर्व टूट चुका था। वह केवल पश्चाताप शेष रह गया था। मंत्रियों और गुरुओं ने भरत से कहा, राजकुमार, राज्य बिना राजा के नहीं चल सकता है। आप ही सिंहासन ग्रहण करें। पर भरत दृढ़ थे। उन्होंने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, राम के रहते मैं एक तिनका भी स्वीकार नहीं कर सकता। अयोध्या का राजा केवल राम ही होगा। सभा में सन्नाटा सा छा गया। भरत गुरु वशिष्ठ और राज्य के मंत्रियों के पास पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, अयोध्या का सिंहासन रिक्त ही रहेगा। मैं उसे तब तक नहीं छूऊंगा जब तक राम स्वयं लौटकर उस पर ना बैठे। गुरु वशिष्ठ ने भरत के इस धर्मपूर्ण निश्चय की प्रशंसा की और उन्हें आशीर्वाद दिया। भरत ने चित्रकूट जाने का निश्चय किया, पर यह यात्रा किसी युद्ध के लिए नहीं थी। यह प्रेम, पश्चाताप और विनय की यात्रा थी। उनके साथ में शत्रुघ्न, गुरु वशिष्ठ, मंत्रीगण, अयोध्या की तीनों माताएं और बड़ी संख्या में नागरिक और सैनिक साथ में जाने को तैयार थे। पूरी अयोध्या भरत की ओर आशा से देख रही थी। जब यह विशाल यात्रा अयोध्या से निकली तो मार्ग में लोग कहते हैं, राजा दशरथ के बाद सच्चा राजधर्म निभाने वाला भरत दिखाई दे रहा है। भरत मार्ग भर मौन रहे। भरत की आंखें नम थी। हृदय में केवल अपराध बोध और मात्र प्रेम था। वे बार बार सोचते, राम ने मेरे कारण कितना बड़ा त्याग किया है। जब भरत की विशाल सेना चित्रकूट के निकट पहुंची तो वहां निवास करने वाले ऋषि भयभीत हो उठे। उन्हें लगा कहीं भरत राम से राज्य छीनने या उनसे बलपूर्वक लौटाने तो नहीं आया है। ऋषियों ने तुरंत श्री राम को इस विषय में सूचना दी। यह समाचार सुनकर लक्ष्मण अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने धनुष उठाकर कहा, भैया, भरत कपट से सेना लेकर आया है। मैं आज ही उसका अहंकार नष्ट कर दूंगा। लक्ष्मण का हृदय भ्राता की रक्षा के लिए उबल पड़ा। श्री राम ने लक्ष्मण को शांत किया। उन्होंने गंभीर और करुण स्वर में कहा, लक्ष्मण, भरत के हृदय में कोई कपट नहीं है। वह धर्मात्मा है। यदि वह राज्य के लिए आता तो अकेला नहीं, अहंकार के साथ आता। राम ने भरत के चरित्र को पहचाना और उनके आगमन का कारण समझ लिया। अब चित्रकूट में एक ओर लक्ष्मण की सजगता तो दूसरी ओर राम की शांति और विश्वास, और सामने भरत की अश्रुपूर्ण यात्रा जो इतिहास के सबसे महान भ्रातृ मिलन की भूमिका रचने वाली थी। यहीं यह अध्याय समाप्त होता है और अगला अध्याय राम भरत मिलन आरंभ होने वाला होता है। भक्तों, इस अध्याय से स्पष्ट होता है कि भरत राज्य नहीं धर्म चाहते हैं। राम सदैव संयम और विश्वास के प्रतीक हैं। लक्ष्मण भ्रात रक्षा की अग्नि है। यह प्रसंग रामायण के सबसे भावुक और आदर्श अध्याय राम भरत मिलन की पृष्ठभूमि तैयार करता है। भक्तों, आज रामायण के अयोध्या कांड के इस प्रसंग को हम यही समाप्त करते हैं। आज के प्रसंग से हम लोग को यह समझ में आता है कि धर्म राज्य से बड़ा है और त्याग सबसे बड़ा राजयोग है। तो भक्तों, आज का प्रसंग हम यही समाप्त करते हैं। कल हम दूसरे प्रसंग की ओर प्रवेश करेंगे जिसका नाम है राम भरत मिलन। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपा करके हमारे साथ बने रहें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री राम। धन्यवाद।